इस रोहतक की जो सरकार बनेगी उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग सरकार बनेगी, ये शहर की सरकार बनेगी। ठीक है, यहाँ का जो मेयर है वो मुखिया होगा, फर्स्ट पर्सन होता है मेयर। जितने भी विकास कार्य यहाँ हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुए हैं। हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ तरुण दून। इस वक्त हम रोहतक में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार हैं सूरजमल हमारे साथ मौजूद हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। सूरजमल जी, हुड्डा साहब की साख बिल्कुल जो दाव लाग रहा साख के ऊपर, वो आपके कंधा बागी है, कैसे किस तरह उनकी साख को बचाओगे? देखो, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हमारे छोटे भाई लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे रोहतक के लोकप्रिय विधायक भारत बत्रा जी, और कलानौर से विधायक हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी, और महम से पूर्व मंत्री दांगी साहब के बेटे बलराम सिंह दांगी जी, और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने इस मेयर पद के लिए जो मुझे चुना गया, मेरे पर विश्वास किया गया। इस विश्वास के साथ आज ये अंबेडकर कॉलोनी में ये मेरा परिवार यहाँ खड़ा है और इसमें सभी बिरादरियों के लोग हैं। सब ने ये कहा है कि हम एकजुट होकर पूरे इलाके में नहीं, पूरे शहर में, नगर निगम का जो क्षेत्र है, हर घर में जाकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे और आपको रोहतक शहर का मेयर अवश्य बनाने का काम करेंगे। सूरजमल जी, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही है, तीसरी बार बीजेपी की सरकार शुरू होगी है, क्या अंतर रोहतक में विकास का? रोहतक में देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में रोहतक में पाइपलाइन बदली गई। पीने के पानी की व्यवस्था इतनी ख़राब थी, क्योंकि मैं 2005 से पार्षद हूँ, तो सीवर लाइन नहीं थी हमारे इलाके में, सारी गलियाँ कच्ची थी, स्ट्रीट लाइट किसी खंभे में नहीं थी। जितने भी विकास कार्य यहाँ हुए हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में हुए हैं। और उसके बाद यहाँ नाम मात्र के काम हुए हैं। जितने भी विकास करे, रोहतक शहर में ये कम्युनिटी सेंटर बनाए गए, हर जगह कम्युनिटी सेंटर, चाहे किसी भी इलाके में चला जाओ, हमारे इलाके में ये भी यहाँ बनाया गया था कम्युनिटी सेंटर। पुलिस लाइन में मातूराम कम्युनिटी सेंटर, जगह जगह कम्युनिटी सेंटर बनाने का भी काम किया। यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, IMT लेकर आए रोहतक में, जिसमें लाखों हमारे इलाके के बच्चों को रोज़गार मिला हुआ है। बेचारे रोज़गार वहाँ जाकर अपने रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में बहुत सारे बाईपास निकाले गए, जिसमें रोहतक शहर में बहुत भीड़ रहती थी, एक्सीडेंट भी होते थे। अब रोहतक में 3-4 बाईपास हैं। ये सारी देन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है जी। सूरजमल जी, मौका दे दे जनता, सेंटर में फिर बीजेपी की सरकार, हरियाणा में फिर नायब सैनी की बीजेपी की सरकार, पर कैसे किस तरह विकास करोगे? आप पत्रकार साथियों, आपने पता है बीजेपी भी रुक के मार रही है, बट ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, या ये कह रहे हैं? कह रहे हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, इस रोहतक की जो सरकार बनेगी उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग सरकार बनेगी, ये शहर की सरकार बनेगी। ठीक है, यहाँ का जो मेयर है वो मुखिया होगा, फर्स्ट पर्सन होता है मेयर सिटी का, और जो हमारे पार्षद साथी हैं वो बनेंगे। हम हमारी कॉरपोरेशन में बजट की कोई कमी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज है, और रजिस्ट्रियाँ होती है उसमें भी हमारे को 1% में मिलता है, और जो और सारी कॉमर्शियल काम जैसे होते हैं उनका टैक्स आता है। और सरकार की तरफ से भी जो हमारा बजट पड़ता है वो हमने मिलेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो इसलिए शहर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार का साफ साफ कहना भंडा भाई अपना विकास कराना है। तो जो सेंटर में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, उस सरकार के साथ चलो, उनकी छोटी सरकार बनाओ, जब विकास के काम होंगे। पिछले 5 साल में फिर विपक्ष के जो विधायक हैं वो फिर कहे जहाँ हमारी नहीं चल रही, विकास नहीं हो रहे, तो फिर इस तरफ पिछले 5 साल में बीजेपी का यहाँ मेयर था। और आप ये कनेली रोड देखो, करीब 1 साल से टूटा पड़ा, कईया के दाड़ा हाथमा टूट लिए, 2 साल से कईया के दाड़ा पड़का हाथमा टूट लिए, हाउसिंग बोर्ड में पड़ लिए। उधर देख लो, वहाँ बैठे पड़ा, को सुनाइए तो कोई ना कहता है। वो मेयर भी बीजेपी का था,
अगर कांग्रेस का मेयर बनेगा कोई दबाव में काम नहीं करेगा, जनता के साथ जो जनता की ज़रूरतें हैं उनका पूरा करने का काम करेंगे हम। सजमल जी, बहुत तगड़ी लड़ाई आपने लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल क्योंकि अभी 4 महीने पहले ताज़ा हरियाणा की जनता ने बीजेपी की जो सरकार बनाई है, जी जी, तो फिर वो कैसे फिर लड़ाई मैंने नहीं लड़नी, लड़ाई लड़नी जनता ने, ठीक है। मेरे नेताओं ने भी लड़नी है, जनता ने लड़नी है, हमारे नेताओं को भी जनता ही लड़ा रही है, जनता ही लड़ा रही है। और जो सामने वाला जो कैंडिडेट है ना भाई, है हमारा राम अवतार है, वो तो मुलाना में अपना मकान बना रहा है, यहाँ रहता भी नहीं। और 3 चुनाव यहाँ कांग्रेस इसके बीजेपी से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, 3 चुनाव हार चुके हैं। हारने के बाद वो यहाँ से लुप्त हो जाता है, किसी के दुख में ना सुख में ना। जब आदमी को चुनाव लड़ता है, ये जनता है, ये मेरे सामने मेरे भाई मेरा परिवार खड़ा है, कोई पैसे भी दे रहा है, कोई दिन रात मेहनत भी करे, हर बूथा में जूत भी बजाएंगे। अवतार से हमारी बातचीत हुई थी जी सजमल जी, तो उनका कहना था भाई मैं 3 चुनाव हार लिया, इबका आप मन ताकत दो, रोहतक ने कि चंडीगढ़ और पेरिस की तरह चमका देंगे। सुनो आप, राम अवतार अगर चमकाने वाला होता ना भाई साहब, एक मिनट, राम अवतार अगर विधानसभा कलानौर में 2014 में हारा, हारने के बाद 2014 में जब बीजेपी की सरकार आ गई, फ़ोन बंद करके 3 साल तक शेर ने फ़ोन नहीं खोला। अगर वो चाहता तो कलानौर में दोबारा विधायक बनता और सफाई कर्मचारी आयोग का उसको चेयरमैन भी बनाएगा, लेकिन जनता से दूर रहा। उसको इतनी पावर देने के बाद भी जनता के काम नहीं करा पाया, तो इसलिए वो भाई इस बात में असफल है और लोगों को गुमराह कर रहा है। पूरे कलानौर हल्के की 95,000 वोट तो इस नगर निगम के हिस्से में लगती है। को बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उससे नाराज़ हैं और वो मेरे तकरीबन 50% कार्यकर्ता मेरे संपर्क में है। या आप देखो 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, सारी बात सामने आ जाएगी। सर